लाउड स्पीकर पर अजान के विरुद्ध हनुमान चालीसा पर अड़े राज ठाकरे, कहा निवेदन से नहीं समझे तो आंदोलन से समझाएंगे। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने फिर से दोहराई चेतावनी, बोले लाउड स्पीकर पर हुए अजान तो बजेगा हनुमान चालीसा। एमएनएस कार्यकर्ताओं की धरपकड़ पर बरसे राज ठाकरे, कहा कानून का पालन करवाने वालों पर क्यों हो रही है कार्रवाई। शिवसेना के बयान पर राज ठाकरे का पलटवार, कहा एक दिन की बात नहीं, लाउड स्पीकर उतरने तक जारी रहेगा हमारा आंदोलन। लाउड स्पीकर विवाद को लेकर शिवसेना ने राज ठाकरे को घेरा। संजय राउत बोले एक दिन की नौटंकी, रात गई बात गई। तो आंदोलन का नौबत नहीं आ जाएगी किसी को। एक दिन का ये नौटंकी होती है, रात गई बात गई। लाउड स्पीकर विवाद पर शरद पवार की अध्यक्षता में महाआघाड़ी गठबंधन की बैठक। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था को लेकर माथापच्ची। राज ठाकरे पर कांग्रेस का व्यंग्य। तारिक अनवर बोले बहुत दिनों से था बेकार, बीजेपी ने काम पर लगाया। कि राज ठाकरे जी बहुत दिनों से बेकार हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको हायर किया है और इस काम में लगाया है। राज ठाकरे के साथ महाराष्ट्र सरकार की तनातनी पर बीजेपी की चुटकी। मुख्तार अब्बास नकवी बोले महाराष्ट्र में वर्चस्व की लड़ाई, पारिवारिक झगड़े में न बिगाड़ें देश का माहौल। लड़ाई लड़ते रहेंगे और आपसी विश्वास को पूरी तरह से ध्वस्त करते रहेंगे तो किसी का भला होने वाला नहीं है। आपको अगर करना है तो आप उत्तर प्रदेश को एक मॉडल के रूप में लीजिए। लाउड स्पीकर विवाद को लेकर महाराष्ट्र में जारी हंगामा। सोलापुर में एमएनएस कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की झड़प। नासिक में हनुमान चालीसा पढ़ने के प्रयास में बढ़ गया विवाद। एमएनएस के 150 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पकड़ा। पुणे के पुणेश्वर मंदिर तक पहुंचा लाउड स्पीकर के विवाद। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने की महाआरती। रत्नागिरी पुलिस ने भी एमएनएस कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। जमानत मिलने के बावजूद राणा दंपति को आज जेल में ही गुजारनी होगी रात। अदालत के कागजात समय पर जमा नहीं करने के चलते हुई परेशानी। जमानत के आदेश के बाद राणा की बिगड़ी तबीयत। मुंबई के जेजे अस्पताल में इलाज के लिए वापस भेजी गई जेल। राणा दंपति को अदालत ने शर्तों के साथ दी जमानत। सबूतों से छेड़छाड़ न करने का भी आदेश। विवाह के बाद इस मामले पर प्रेस से बात नहीं कर सकेंगे राणा दंपति। बेल के लिए अदालत ने रखी है शर्त। राणा दंपति को बेल मिलते ही बढ़ गई उनकी मुश्किलें। बीएमसी ने खार वाले घर पर चिपकाया अवैध निर्माण का नोटिस। जोधपुर हिंसा को लेकर जारी है राजनीति। गांधी मूर्ति के सामने बीजेपी का धरना। जोधपुर में हिंसा के मामले में 141 गिरफ्तार। पुलिस का दावा नियंत्रण में स्थिति। जोधपुर हिंसा के बाद सुरक्षा के सख्त इंतजाम। करीब 1000 पुलिसकर्मी तैनात। इंटरनेट सेवा अगले आदेश तक बंद। मध्य प्रदेश के खरगोन को कर्फ्यू से मिली मुक्ति। शांति समिति की बैठक में सदस्यों के सुझाव के बाद बड़ा निर्णय। कल से खुल जाएंगे धार्मिक स्थल। दक्षिणी दिल्ली के करनी शूटिंग रेंज में पहुंचा बुलडोजर। हटाई गई सड़कों पर किए गए अतिक्रमण। दिल्ली के शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाओ अभियान की तैयारी। 9 मई को यहां पर गरजेगा बुलडोजर। शाहीन बाग में 13 तारीख तक चलेगा अतिक्रमण हटाओ अभियान। नगर निगम ने की पुलिस बल की मांग। कोलकाता में ममता सरकार के विरुद्ध बीजेपी का हल्ला बोल। चुनावी हिंसा को लेकर विरोध प्रदर्शन। बेंगलुरु में सड़कों पर उतरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। केपीएससी में भ्रष्टाचार के विरुद्ध हल्ला बोल। उत्तराखंड के पोखड़ी के पतंजलि वेलनेस सेंटर पहुंचे योगी आदित्यनाथ। बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने किया स्वागत। बाबा रामदेव ने उतारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की आरती। योगी ने बाबा रामदेव के हेल्थ केयर सेंटर का उद्घाटन किया।
उत्तराखंड दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी ने परिवार के साथ की गांव की सैर, बच्चों के साथ खिंचवाई तस्वीर। पारिवारिक समारोह में शामिल हुए सीएम योगी, भतीजे को तिलक और हल्दी लगाकर दिया आशीर्वाद। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने रिलीज की हेमवंती नंदन बहुगुणा पर लिखी किताब, राजनाथ सिंह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहे मौजूद। डेनमार्क से फ्रांस के लिए रवाना हुए पीएम मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मुलाकात। नॉर्वे के प्रधानमंत्री से मिले पीएम मोदी, दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों और विकास सहयोग को लेकर चर्चा। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में आइसलैंड की प्रधानमंत्री से मिले पीएम मोदी, दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे में हुआ बदलाव, अब 2 दिन के दौरे पर कल कोलकाता पहुंचेंगे गृह मंत्री। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 10 मई को करेंगे गुजरात का दौरा, दाहोद से आदिवासी अधिकार सत्याग्रह अभियान की करेंगे शुरुआत। यूपी के ललितपुर में नाबालिग से रेप का आरोपी इंस्पेक्टर प्रयागराज से गिरफ्तार, पूरा थाना निलंबित, थाने में ही बलात्कार का आरोप। ललितपुर में बलात्कार को लेकर सुलगी राजनीति, पीड़िता से मिलने पहुंचे अखिलेश, पूछा क्या पुलिस स्टेशन पर चलेगा बुलडोजर। यहाँ कब पहुंचेगी मदद, यहाँ कब पहुंचेगी? इस परिवार की मदद होनी चाहिए और इस परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के विधायकों से मिले मुख्यमंत्री भगवंत मान, राज्य की समस्याओं पर बातचीत की। कोलकाता हाईकोर्ट में पी चिदम्बरम के विरुद्ध प्रदर्शन, कांग्रेस सेल के वकीलों ने ही जमकर की नारेबाजी। हिमाचल कांग्रेस की चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू का जबरदस्त स्वागत, शक्ति प्रदर्शन किया। 2 से 18 साल तक के बच्चों के लिए जल्द आ सकती है बूस्टर डोज की खुशखबरी, भारत बायोटेक ने डीसीजीआई से मांगी ट्रायल की इजाजत। मेरठ पुलिस ने पूर्व मंत्री हाजी याकूब के घर चिपकाया कुर्की का नोटिस, फरार चल रहे बीएसपी के कद्दावर नेता याकूब। लखीमपुर खीरी इलाके के शूटर की संपत्ति पर चले डबल बुलडोजर, माफियाओं में हड़कंप। हरियाणा के पलवल में नमाज पढ़कर लौट रहे लोगों पर लाठी डंडों से हमला, पुलिस ने 12 को गिरफ्तार किया। बागपत में सट्टा किंग के नाम से मशहूर सुमित पंजाबी और अमित के विरुद्ध पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1 करोड़ 9 लाख रुपए जब्त। ग्रेटर नोएडा में अवैध कॉलोनी पर यमुना प्राधिकरण का बुलडोजर चला, पुलिस बल के साथ बुलडोजर चला दिया। पंजाब के गुरदासपुर में स्कूल बस में भीषण आग, 7 छात्र घायल। दिल्ली से सटे खासियाबाद में 2 गुटों में भिड़ंत, 5 को पुलिस ने दबोचा। राजस्थान के बीकानेर में बेकाबू होकर पलटी पिकअप वैन, शादी की खरीदारी करके लौट रहे 3 की मौत। पटना के पीएमसीएच में नर्सिंग छात्राओं का हंगामा, हॉस्टल तोड़े जाने का विरोध। पीलीभीत में ईद के दिन जानलेवा हादसा, नदी में डूबने से 3 भाइयों की मौत। गोवा में एग्रो प्लांट के टैंक में धमाका, 3 की मौत। पुणे के ग्रामीण इलाकों में यात्रा जात्रा उत्सव का आयोजन, सोशल मीडिया पर वायरल बैलगाड़ी दौड़ का वीडियो। दिल्ली में मनाया गया विश्व पशु चिकित्सक दिवस, दिल्ली सरकार, सेना, निजी चिकित्सकों समेत 500 से ज्यादा पशु चिकित्सक हुए शामिल। आईपीएल में आमने सामने चेन्नई और बेंगलोर, पहले खेलते हुए बेंगलोर ने 79 के स्कोर पर गंवा दिए 3 विकेट। चेन्नई की ओर से मोइन खान ने 2 विकेट लिए, 3 रन पर आउट हुए मैक्सवेल। आरसीबी के पास अभी भी अंतिम 4 में पहुंचने का मौका, चेन्नई प्लेआउट की दौड़ से लगभग बाहर। 1306 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 55,669 पर सेंसेक्स बंद, निफ्टी 391 अंक गंवाकर 16,677 पर बंद। आरबीआई ने अचानक से किया रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी, 4% से बढ़ाकर 4.4% किया। आरबीआई के ऐलान के बाद होम, ऑटो, पर्सनल लोन महंगे हुए, मौजूदा ग्राहकों की ईएमआई बढ़ जाएगी। रेपो रेट में बढ़ोतरी के बाद आरबीआई ने उदार रुख बरकरार रखने का दिया भरोसा कि आर्थिक रफ्तार बढ़ाने के लिए हम करते रहेंगे मदद।
जून में आरबीआई की मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी की अगली बैठक है, लेकिन महंगाई में जारी बढ़ोतरी के बीच इमरजेंसी बैठक बुलाकर लिया निर्णय। इस साल गर्मियों के सीजन में 90 लाख एसी की बिक्री का अनुमान, अप्रैल में 17.5 लाख एसी बिके। अक्षय तृतीया पर तीसरे साल लौटी सराफा मार्केट में रौनक, 2019 के मुकाबले गोल्ड की बिक्री 22% बढ़कर 13,000 करोड़ के पार निकली। 17,000 फीट की ऊंचाई पर दिखा आईटीबीपी के जवानों का जोश, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चल रही हैं तैयारियां। यमुनोत्री गंगोत्री जा रहे श्रद्धालुओं ने लगाया गंभीर आरोप, कहा जगह जगह पैसे मांग रही है उत्तराखंड की पुलिस। बद्रीनाथ धाम में तेजी से जारी है तोड़फोड़, मंदिर के सामने तप्त कुंड और आसपास की दुकानों को ध्वस्त। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में बदला मौसम, बारिश ने गर्मी से दिलाई निजात। मथुरा आसपास के इलाकों में भारी बारिश के साथ ओले गिरे, गर्मी से राहत मिली। जम्मू के कई इलाकों में झमाझम बारिश, बेहाल करती गर्मी से लोगों को राहत। पहाड़ों पर भी हुई बारिश, शिमला में बारिश के साथ गिरे ओले। हैदराबाद में भी बदला मौसम, कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। चंडीगढ़ में बारिश से मौसम सुहाना, तपती गर्मी से मिली राहत। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में बदला मौसम, झमाझम बारिश से गर्मी से राहत। रूस यूक्रेन युद्ध का 70वां दिन, खार्किव, डोनेस्क समेत कई शहरों पर रूस के हमले। यूक्रेन के डोनेस्क पर रूस के हमले में 21 की मौत, चारों तरफ तबाही का दृश्य। रूसी मिसाइलों ने लवीव को बनाया निशाना, कम से कम 60 इमारतों को नुकसान। लवीव में बिजली घरों में आग लगने के बाद धमाके, कई इलाकों में बिजली की कमी। समझौते के बाद भी मरियोपोल में प्लांट पर धावा बोलने की कोशिश, अब तक सिर्फ 156 लोगों को निकालने में सफलता। यूक्रेन के अज़ोवस्टल स्टील प्लांट के इलाके से बचाकर निकाले गए लोगों को बचाया गया ज़ुपोरोपिया। शांति बहाली को लेकर यूक्रेन ने दोहराई पुरानी बातें, कहा जब तक रूस बंद नहीं करता सैनिक कार्रवाई तब तक शांति समझौते पर नहीं हो सकती सहमति।